नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परीक्षा प्रहार पर। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैराथन वीडियो दे रहे हैं, जिसमें हम सामान्य जागरूकता जो 10 नंबर की है उसे कराने जा रहे हैं। हम आपको यहाँ क्वेश्चनों के साथ साथ कुछ थ्योरी बेस्ड चीज़ें कराएंगे, जिससे कि आपके आने वाले क्वेश्चनों को पूरा फंसाया जा सके। 10 में से कम आपको 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ से फंसने की संभावना है, और हमने इतनी मेहनत करके इसी वीडियो को बनाया है कि आपके पूरे क्वेश्चन मिल सकें। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए, पहला प्रश्न कहता है आपका कि द लास्ट सुपर, ये कि लास्ट सुपर एक प्रसिद्ध रेनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? माइकल एंजेलो की, टिटिअन की, लियोनार्डो दा विंची की, या राफेल की? आपको बताना है। आप देखिए, द लास्ट सुपर जो लिखा है, इसकी जगह कभी कभी द लास्ट सुपर भी मिलता है। क्या मिलता है? द लास्ट सुपर। कहीं कहीं द लास्ट सुपर भी लिखा मिल जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत हुएगा। आपको इसका आंसर बताना है। इसका आपका आंसर सही है, ऑप्शन सी। द लास्ट सुपर एक रेनेसांस चित्रकारी जो कृति है वो लियोनार्डो दा विंची की है। किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की। इन्हें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? पुरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है, पुरी आपका उड़ीसा में है, ये भी ध्यान रखिएगा। पुरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है वो किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? भगवान राम के, भगवान शिव के, भगवान जगन्नाथ के, या भगवान विष्णु के? तो आप कहेंगे कि जो रथ यात्रा निकाली जाती है पुरी में, वो पुरी की जगन्नाथ यात्रा होती है, तो इसके भगवान जगन्नाथ। क्या सही है? भगवान जगन्नाथ के। ध्यान रखिएगा। इसका आपका आंसर सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो आप कहेंगे झूलती मीनारों वाली मस्जिद जो है भारत के अहमदाबाद गुजरात शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? झूलती मीनारों वाली मस्जिद भारत के अहमदाबाद गुजरात शहर में स्थित है। आगे चलते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसी प्रश्न में जो अभी दूसरा कराया मैंने, कि जो पुरी वाली बात है, ये रथ यात्रा, यहाँ एक और मंदिर है उड़ीसा में ही, कोणार्क का सूर्य मंदिर। बहुत ही फेमस है क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर, या इसी को ही ब्लैक पैगोडा कहते हैं, ब्लैक पैगोडा। ध्यान रखिएगा, इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। आगे चलता हूँ, आगे की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि राग रागेश्वरी की रचना किसने की है? आपको बताना है। देखिए, राग रागेश्वरी की रचना किसने की है? उस्ताद अजमत अली ने, उदय शंकर ने, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, या पंडित रविशंकर ने? आपको इसका जवाब देना है। बताइए। पंडित रविशंकर ने। किसने की है? पंडित रविशंकर ने। राग रागेश्वरी की रचना, राग कामेश्वरी की रचना पंडित रविशंकर ने की है। आगे चलता हूं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? प्रसिद्ध गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका आपका आंसर डी सही है। पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है गंगा सागर मेला। आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहलाता है कि हॉर्निवल फेस्टिवल, कौन सा? हार्निवल फेस्टिवल भारत, जो जैसे हम त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में है हॉर्निवल फेस्टिवल? देखिए, जो हॉर्निवल फेस्टिवल है, ये एक पक्षी के नाम पर बनाया जाता है, जिस पक्षी का नाम क्या है? हॉर्निवल। पक्षी का नाम ही हॉर्निवल पक्षी है। इसे बहुत बड़ा त्यौहार है। ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ध्यान रखिएगा, ये नागालैंड का त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार है
पक्षी के नाम पर बनाया जाता है। आगे चलता हूँ। अगला प्रश्न कहता है कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में है? तो हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला आप सबको पता होगा, बहुत बार रहता है कि केरल में है। कहाँ है? केरल में स्थित है। हिंदुओं का सबसे तीर्थ स्थल केरल में स्थित है। इसमें क्या है, और केरल में एक जिला है जो वहाँ स्थित है। केरल के जिले का नाम है पथानाम। पथानामथिट्टा। कौन सा है? पथानामथिट्टा। पथानामथिट्टा एक जिला है, वहाँ यह स्थित है। और इसमें 3000 फीट ऊंची जो है, ये 3000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। पहाड़ी हैं उन पर ये स्थित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आपके यहाँ मैं कुछ आपको अपने भारत के राज्य और राजधानी बताऊंगा जो आपके सिलेबस में है। आइए जानने की कोशिश कीजिए। देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और नागालैंड की आपकी राजधानी है कोहिमा। मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। मिजोरम की राजधानी है आइजॉल। असम की राजधानी है दिसपुर। ध्यान रखिएगा, असम या असम, दिसपुर। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। आगे चलते हैं। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ध्यान रखिएगा, ये आपके 8 जो राज्य हैं पूर्वोत्तर हैं। 1 2 3 4 5, 1 मिनट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके 7 यानी 8 राज्य पूर्वोत्तर के हैं। ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर में हैं। आगे चलते हैं। आपके 5 राज्य आपके उत्तर भारत में मिलते हैं। कौन सा है? पहला हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? शिमला। दूसरा है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी आपको देहरादून या गैरसैंण मिलेगी। तीसरा है चंडीगढ़, जिसकी राजधानी पंजाब है। चौथा है आपका हरियाणा, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। ध्यान रखिएगा, दोनों की राजधानी सेम है, चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ये सब आपके उत्तर के तरफ के प्रदेश हैं। अब चलते हैं पूर्वी प्रदेशों पर। पूर्व में आपका बिहार पड़ता है। बिहार की राजधानी है आपकी पटना। झारखंड की आपकी राजधानी है रांची। पश्चिम बंगाल की राजधानी है आपकी कोलकाता। और आपका उड़ीसा की राजधानी है आपकी भुवनेश्वर। पूर्व के 4 राज्य पड़ते हैं। और अब बात करते हैं मध्य भारत में। आपके मध्य भारत में 2 ही राज्य पड़ते हैं, उन 2 का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है आपकी। ध्यान रखिएगा। और आगे चलते हैं पश्चिम में। पश्चिम में आपका राजस्थान पड़ता है, जिसकी राजधानी जयपुर। गुजरात पड़ता है, जिसकी राजधानी गांधीनगर। और महाराष्ट्र पड़ता है, जिसकी राजधानी मुंबई है आपकी। यानी कि देखिए, पूर्वोत्तर के 8 राज्य, सोचिए मैं जो बता रहा हूँ, पूर्व के 8 राज्य, पूर्वोत्तर के, उत्तर के आपके 5 राज्य, पूर्व के आपके 8 राज्य पूर्वोत्तर के, और पूर्वी भारत के आपके 4 राज्य, मध्य भारत के 2 राज्य और पश्चिम के 3 राज्य। कुल मिलाकर आपके 28 राज्य हुए। और 28 की हमने आपको राजधानी बताई यहाँ पर, सॉरी। और दक्षिण के लगाते हुए आपके 28 हो गए। कर्नाटक की बेंगलोर है। गोवा पंडिजी की। केरल की तिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु की चेन्नई है। और आंध्र प्रदेश की अमरावती और तेलंगाना की हैदराबाद है। इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश की भी हम हैदराबाद समझ लेते हैं और तेलंगाना की भी हैदराबाद, लेकिन अब इसकी अपनी अपनी राजधानी है। तेलंगाना की हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की अमरावती है। ध्यान रखिएगा, आपको मैंने 28 राज्यों की राजधानी बताई। अब आगे केंद्र शासित प्रदेशों की ओर चलते हैं। किसकी ओर? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी को जानने की कोशिश करते हैं। आपके केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये भी जान लीजिए कौन कौन से हैं, किसका किस में विलय हुआ है। आइए देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर है, लद्दाख बना नया राज्य जिसकी राजधानी लेह है, दिल्ली जिसकी राजधानी नई दिल्ली है, पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी या पडुचेरी कह सकते हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है।
और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। आपने ध्यान दिया, दो ऐसे राज्य हैं जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। एक हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ थी और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है। ये केंद्र शासित प्रदेश है। पर पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी है। आगे चलते हैं। दादरा एवं नागर हवेली एवं दमन दीव, इसकी राजधानी दमन है। ये दोनों राज्यों को, ये एक राज्य था और ये एक राज्य था, इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। और लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों का द्वीप है, प्रवाल पाए जाते हैं, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। पूछा है घूमर, ये नृत्य है, आपके नाच कौन है। पूछा है घूमर राजस्थान का है, बिल्कुल सही बात। बिहू, बिहू बिहार का है, नहीं, बिहू असम का है। लावड़ी महाराष्ट्र का है, बिल्कुल सही बात। और भांगड़ा पंजाब का है, बिल्कुल सही बात। तो आपका गलत है बिहू। बिहू आपके असम राज्य का है। किसका है? असम का। बिहू असम का लोक नृत्य है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कि भारत माता नामक पेंटिंग कौन सी? भारत माता, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार थे। चित्रकार का नाम पूछा है आपके। इसके प्रसिद्ध चित्रकार हैं अविंद्रनाथ टैगोर। भारत माता प्रसिद्ध जो पेंटिंग है, इसके चित्रकार है आपके अविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, क्या चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नेकचंद ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा। किसने बनवाया? नेकचंद ने। ये ना पूछ के ये भी पूछ सकता है कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? कि चंडीगढ़ में स्थित है। बनवाया किसने? कि नेकचंद ने बनवाया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि रोमा सिंह विद लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रोमा सिंह विद लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इन दिवंगत आपके अभिनेता हैं, और दिवंगत जो आपके अभिनेता हैं उनका नाम है देवानंद। देवानंद, देवानंद आपके दिवंगत अभिनेता हैं और इन्हीं की बुक है रोमांसिंग विद लाइफ, देवानंद। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के किसने लिखी है? तो ध्यान रखिएगा, माई लाइफ की जो बात करती हैं, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के जो लेखक हैं वो है आपकी लाल कृष्ण अडवाणी। कौन है? लाल कृष्ण अडवाणी, LK अडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के जो रचयिता हैं, जिसने पुस्तक लिखी है, वो है LK अडवाणी। यह उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन पर पुस्तक लिखी है। पूछा जाए कि क्या है, तो ये इनकी बायोग्राफी है। बायोग्राफी है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सूची 1 पुस्तकों का सूची 2 लेखकों की। मिलान कीजिए। सूची 1 पुस्तकों का, सूची 2 लेखकों के साथ मिलान कीजिए और सूची के नीचे कोणों को सही अंकित कीजिए। तो चलिए इसे मिलान करते हैं। पुस्तकें और लेखक दिए हैं आपको। माई प्रेसिडेंशियली ईयर्स किसकी बुक है? द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी बुक है? वॉइस ऑफ क्वेश्चंस किसकी बुक है? विदाउट फियर ऑफ फेवर किसकी बुक है? आपको इसके आंसर देने हैं। देखिए, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स आपकी आर वैकेंट रमन की बुक है, तो इस पे आप पहले पे आप यहाँ 4 लिख लीजिए या D लिख लीजिए, वो एक ही बात है। द हिंदी व्यू ऑफ आपकी जो लाइफ पुस्तक है वो S राधा कृष्ण की है, तो यहाँ लगा लीजिए, 2 लिख लीजिए। एक है, सॉरी ये गलत है, यहाँ लगाइए, ये 1 लिख लीजिए। वॉइस ऑफ क्वेश्चंस ये VV गिरी की पुस्तक है, इसे आप यहाँ लगाइए, 2 लिख लीजिए। और विदाउट फियर ऑफ फेवर एन सजीव रेड्डी की है, यहाँ आप 3 लिख लीजिए। तो 4 1 2 3 या DABC आपका बहुत सही सटीक आंसर है। तो DABC आपका आंसर चौथा सही है, DABC, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न कि भारत का कॉफ़ी अनुसंधान कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि भारत का कॉफ़ी अनुसंधान कहाँ स्थित है। चिकमंगलुरु में, वायनाड में, कुर्ग में या कोयम्बटूर में। तो आपका इसका आंसर सही है चिकमंगलुरु में। कहाँ स्थित है कॉफ़ी अनुसंधान? चिकमंगलुरु। चिकमंगलुरु कहाँ है? चिकमंगलुरु आपके कर्नाटक में है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI कहाँ स्थित है? बताइए। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान CFTRI कहाँ स्थित है? चेन्नई में, मैसूर में, हैदराबाद में या बेंगलुरु में? तो आप कहेंगे इसका आंसर आपका CFTIR का है मैसूर। मैसूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। इसे हम अंग्रेजी में कहीं कहीं आपको FTR और I ये लिखा मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, कौन? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है पेरिस फ्रांस में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, वॉशिंगटन USA में, लंदन UK में। तो आपका इसका आंसर सही है जिनेवा में। कहाँ सही है? आपका आज का आंसर जिनेवा सही है, जिनेवा में स्थित है। ध्यान रखिएगा ये जो जिनेवा है यहाँ WHO के साथ साथ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय है और ILO भारतीय श्रम संगठन का भी मुख्यालय है, भारतीय श्रम इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी। ये तीनों आपकी जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? आपकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी रायबरेली। कहाँ? रायबरेली, फुर्सतगंज है एक एरिया है रायबरेली का, फुर्सतगंज एरिया में रायबरेली में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी। चलते हैं आगे। आगे आपके हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के नाम, उनके कहाँ है स्थित है मुख्यालय और उनकी स्थापना की तिथि बताएंगे। आइए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA आपका जो स्थित है वो वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है और ये 1907 में स्थापित हुआ। मैं कुछ आपको महत्वपूर्णों को बता देता हूँ, बाकियों को आप देख लीजिएगा PDF में। जैसे कि आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी महत्वपूर्ण है। ये आपके लंदन के इंग्लैंड में स्थित है, 1961 में इसकी स्थापना होती है। आपका ओपेक, आपका ये वन्य जीव संरक्षण, ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मुख्यालय आपके ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना 1961 में होती है। और आगे चलते हैं। ओपेक जो है तेल संगठन है, पेट्रोलियम उत्पादकों का है। ये जो आपका स्थित है ये वियना में है, ऑस्ट्रिया में ही। ये 1960 में स्थापित हुआ। आपका संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन आपका वियना में स्थित है और जो है इसकी स्थापना 66 में होती है। एशियाई विकास बैंक मनीला फिलीपींस में स्थित है, इसकी स्थापना 1966 में होती है। आगे चलते हैं। सार्क, ध्यान रखिए सार्क बहुत ही महत्वपूर्ण है, दक्षेश जिसे बोलते हैं, दक्षिण एशियाई संगठन है। इसका जो मुख्यालय है वो नेपाल के काठमांडू को बनाया गया है और इसकी स्थापना 1985 में की गई। एशियाई प्रशांत महासागर, एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग जो क्षेत्र अपेक है वो आपके सिंगापुर में है और इसकी स्थापना 1989 में की गई। आसियान को ध्यान रखिएगा, ये रहा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसकी राजधानी जकार्ता इंडोनेशिया है, मुख्यालय है ये सब, और इसकी स्थापना 1967 में की जाती है। आगे चलते हैं। रेड क्रॉस पूछा जाता है, ये आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1863 में स्थापित हुआ। आईसीसी आपके दुबई में है और ये 1919 में बना। WTO मैंने अभी आपको बताया जिनेवा में स्थित है। विश्व बैंक आपके वाशिंगटन DC में स्थित है। इंटरपोल भी आपके फ्रांस लियोन में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी आपका जिनेवा में स्थित है।
और जो ओलंपिक हुए हैं हाल फिलहाल में, उस ओलंपिक समिति भी ल्यूशन स्विट्जरलैंड में स्थित है, जो इतने में स्थापित हुई 1894 में। आईएमएफ आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, द हेग नीदरलैंड में स्थित है। और विश्व मौसम संगठन WMO आपका जिनेवा में स्थित है। ये भी आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे कहता है कि गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक, किसको? गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक, गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट का लेखक है। आपको बताना है अनटू द लास्ट जो गांधी को प्रभावित करती है पुस्तक, उसके लेखक कौन है? बोरिस येल्त्सिन, जॉन रस्किन या रिक्सिन, पुष्किन या फिर रस्किन बॉन्ड। तो आपका इसका आंसर सही है जॉन रस्किन। अनटू द लास्ट पुस्तक जो गांधी को प्रभावित करती है, उसके लेखक हैं जॉन रस्किन। आगे चलते हैं। आगे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? वीथा, शौरा, रौफ या तमाशा? तो आप कहेंगे तमाशा। क्या? तमाशा, नौटंकी, चरकुला, ये सभी उत्तर प्रदेश के। चरकुला में तो 108 द्वीपों को सिर पर रखकर डांस किया जाता है। 108 द्वीप, ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है चरकुला तो कई बार, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा ए अनशूटेबल बॉय का लोकार्पण किया है? हाल ही में किसने अपनी पुस्तक अनशूटेबल, क्या? अनस्यूटेबल, एन अनस्यूटेबल बॉय का लोकार्पण किया है? आपको इसका आंसर देना है। ऋषि कपूर ने, MS धोनी ने, करण जौहर ने या विक्रम सेठ ने? तो आपका इसका आंसर है करण जौहर ने। ए अनसूटेबल बॉय का लोकार्पण करण जौहर ने किया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। आपको इसको मिलान करना है कि अमीर खुसरो किससे संबंधित है? सरोज से, भीमसेन जोशी गायन से, उत्पल दत्त फिल्म से या सुम महाजन कथक से? तो आपको इसमें से गलत को छांटना है। देखिए, जो आपके अमीर खुसरो हैं, सरोज से नहीं, सितार वादक है, सितार बजाया करते थे, सितार वादक। ठीक है। भीमसेन जोशी गायक हैं, उत्पल दत्त फिल्म से संबंधित है, सुम महाजन कथक से संबंधित। ये सही है। गलत है आपका ए। तो इसका आंसर ए सही है, और सही मिलान पे आ जाए तो आप ध्यान रखना, ये सितार वादन है। आगे चलते हैं। भारत में पहली बोलती फिल्म, आपको बताना है कि भारत के अंदर पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? बताइए, कोशिश कीजिए, कौन सी थी भारत की पहली बोलती फिल्म? राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, कौन सी? या चंडीदास या झांसी की रानी? बताइए, भारत की पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी है? जवाब दीजिए। भारत की पहली बोलती हुई फिल्म का नाम बताइए। कोशिश कीजिए, मैं आपसे जानने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जो बोलने वाली फिल्म थी भारत की, वो थी आपकी आलम आरा। क्वेश्चन में इसमें इस दोनों जो ऑप्शन है ना, में तकलीफ होती है बोलने में। ये बोलती हुई फिल्म है, लेकिन ये मूक फिल्म है। राजा हरिश्चंद्र मूक। कौन सी है? मूक। ये बोलती हुई है, बोलती हुई। आगे चलते हैं।
आगे पूछा है भरतनाट्यम किससे संबंधित है। ये आपको ये सांस्कृतिक संगीत है, इनका आपको मिलान करना है। भरतनाट्यम आपका किससे संबंधित है। भरतनाट्यम आपका केरल से संबंधित है। किससे संबंधित है, केरल से। गलत है, केरल नहीं है इसका। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में है, कथकली आपका केरल में है और उड़ीसा आपका ओडिशी में है। इसलिए आपका मिलान हुआ 4 3 2 1। और मोहिनी कथकली के साथ आप मोहिनी अट्टम जोड़ सकते हैं, ये भी केरल में है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम भी आपका केरल में है। आगे चलते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग, कौन सा, परमाणु ऊर्जा आयोग गठन हुआ था अगस्त 1948 में, अक्टूबर 1955 में, दिसंबर 1962 में या सितंबर 1965 में। तो आप कहेंगे परमाणु ऊर्जा आयोग जो है इसका गठन अगस्त 1948 में हुआ था। और इसके जो वर्तमान में एन.एस. व्यास परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष हैं, कौन है अध्यक्ष, एन.एस. या एन व्यास कह लो, एन व्यास इसके अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं, चेयरमैन। आगे चलते हैं। पूछा है राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, इसी को आप नीरी कहते हैं, नीरी। ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र। इसकी स्थापना 1958 में होती है। इसे हम जो है केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियर अनुसंधान के रूप संस्थान के रूप में नागपुर में की गई थी स्थापना। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया। अल्फ्रेड नोबेल ने, स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। और आपके 2 ऑप्शन यहाँ गायब हैं, मैं बता देता हूँ आपको उन ऑप्शनों को। नोबेल समिति ने या विश्व बैंक ने। सी, नोबेल समिति, डी, विश्व बैंक। नोबेल पुरस्कार जिसने स्थापित किया है वो आपका है स्वीडन का सेंट्रल बैंक। क्या है, स्वीडन का सेंट्रल बैंक। आगे चलते हैं। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय में दिया गया था। भारत में प्रथम जो नोबेल पुरस्कार मिला वो किस विषय में दिया गया, तो आप कहेंगे साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। देखिए नोबेल पुरस्कार आपको कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें से साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इत्यादि में दिया, 6 क्षेत्रों में। आगे चलते हैं। पूछा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय कौन थी, पहली भारतीय। बछेंद्री पाल, फूदौरजी, योको ओनो या आन सांग सू की। तो आप कहेंगे बछेंद्री पाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल थी, जो 1984 में सफल हुई थी चढ़ने में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है। भारत में न्यूक्लियर विज्ञान का जनक आपको जानते हैं होमी जहांगीर भाभा। इनके नाम से एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी है। क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपका ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं। पूछा है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो आप कहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 1974 में पहली बार बना, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान।
खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिन्हें 1900 भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और इनके बाद 1990 में आके नेल्सन मंडेला को मिला 1990। दो विदेशी हैं, पहला है खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरे नेल्सन मंडेला। जिन्हें पहली बार मिला वो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए भारत के कुछ शोध संस्थान हैं, जैसे पूछा जाए आपको कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ है तो आप कहेंगे कानपुर में है, उत्तर प्रदेश। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ है तो आप कहेंगे कानपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में है। भारत का मौसम विभाग भी नई दिल्ली है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान जो आपका है वो नई दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली। मौसम विभाग हो गया, सड़क होगी। हाँ, भारतीय मृदा की पूछा जाए तो आप कहेंगे भोपाल में स्थित है। केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ में है। प्रतिरक्षा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्वेद भी नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय वनस्पतिक संस्थान भी आपका अनुसंधान आपका लखनऊ में है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान लखनऊ में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कोलकाता में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग आपका नई दिल्ली है। इन्हें ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अन्य भी हैं, आप इन्हें बहुत ध्यान रखिएगा। इसे और ध्यान रखिएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून और राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण देहरादून, भारतीय पेट्रोलियम देहरादून। इन सब को पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं इनकी PDF आपको डाल दूंगा, आपको सब मिल जाएंगे। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किससे मिला? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम देविका रानी को मिला। किसे मिला? देविका रानी को। इन्हें 1969 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और 2015 में पूछा जाए तो 2015 में मनोज कुमार को मिला है। और 2018 में अमिताभ बच्चन को मिला है। अमिताभ बच्चन। और अभी हाल फिलहाल में 2020 या 21 का कह लीजिए किसे मिला है? साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को मिला है। चलिए आगे चलते हैं। कहा जाता है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हैं मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर या सरोजिनी नायडू। तो आप कहेंगे भारत रत्न जिस पर प्रथम महिला ने पाया है वो है आपकी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को आपकी 1971 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। इनके बाद 1980 में लता मंगेशकर को मिलता है। पहली महिला आपकी इंदिरा गांधी हैं, उनके बाद लता मंगेशकर को, और 2001 में सरोजिनी नायडू को मिलता है। 2001 में तो पहली महिला इंदिरा गांधी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है आपकी आशापूर्ण देवी। कौन है? आशापूर्ण देवी है प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली। जिन्होंने पाया वो बंगाल कृति पद्म प्रतिश्रुति के लिए पाया। 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो पाती हैं वो बंगाली कृति है, बंगाल में लिखी है, और वो है पद्म प्रतिश्रुति के लिए पाती है। आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको बताना है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप कहेंगे ग्रैमी पुरस्कार आपके संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार और पूछा जाता है। पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। एक एबल पुरस्कार है। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे चलते हैं। ये कुछ आपके अनुसंधान और डेयरी हैं, संस्थान हैं, इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको PDF में इसलिए दिए हैं कि आप इन्हें पढ़ें। देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, विश्व बैंक, इसका मुख्यालय आपकी वाशिंगटन DC में स्थित है। कहाँ स्थित है?
वाशिंगटन डीसी में स्थित है और इसकी स्थापना जो होती है वो आपकी 1954 में होती है, 44 में, 1944 में इसकी स्थापना होती है, जिसका उद्देश्य क्या है? उत्पादन और विकास प्रयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन देना। आगे चलते हैं। पूछा है केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ स्थित है? केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान CLRI आपके चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है? चेन्नई, चेन्नई में स्थित है केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1948 को की गई। 24 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई। आगे चलते हैं। कहता है राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी कहाँ स्थित है? क्या राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी? तो आप कहेंगे हैदराबाद में स्थित है। जो IPS होते हैं ये उनके लिए हैदराबाद में है, और जो IAS होते हैं उनकी मसूरी में है, उत्तराखंड मसूरी में ट्रेनिंग होती है, अकेडमी है। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैंने बहुत से संस्थान आपको लिखाए हैं, उन्हें जरूर पढ़िएगा, वो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। आपका भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है, UK उत्तराखंड में है, और इसकी स्थापना 1906 में होती है। कब होती है? 1906 में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पूछा जाए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। वन महोत्सव। वन महोत्सव क्या है? पेड़ काटने से, पेड़ लगाने से, पौधों के संरक्षण से, या फसलों में वृद्धि से? मुझे लगता है आपको इसका आंसर तो पता ही होगा, और आप पूरी तरह से देने की कोशिश में भी होंगे। आप बताइए इसका आंसर क्या है? वन महोत्सव का उद्देश्य क्या है? कोशिश कीजिए। देखिए वन महोत्सव होता है पेड़ लगाना, इसका उद्देश्य है पेड़ लगाने से। आगे चलते हैं। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी थी। देखिए 1947 में जब बना तो उसने कराची को अपनी राजधानी बनाया। इसका आंसर आपका कराची सही है। लेकिन 1959 के बाद कराची से इसने अपनी राजधानी रावलपिंडी कर ली। कहाँ कर ली? रावलपिंडी। रावलपिंडी को इसने अपनी राजधानी बनाया, और 1967 में फिर इसने इस्लामाबाद को बनाया। किसको बनाया? इस्लामाबाद। इसने अपनी राजधानी को 3 बार तब्दील किया है। 1947 से 1959 तक कराची को रखता है, उसके बाद रावलपिंडी को रखता है, और 67 में आके इस्लामाबाद बना लेता है। आगे बढ़ते हैं। ये आपके कुछ मैंने जो आपकी मुद्रा मुख्यालय और उनकी संसद के नाम है। क्या है? संसद के नाम। देखिए ये आपका देश है, ये आपकी राजधानी है, कैपिटल, ये आपकी मुद्रा है, और ये आपकी संसद के नाम है देशों के। तो आपको इनको पढ़ना है और ध्यान रखना है कि किस देश की राजधानी क्या है, किस देश की संसद को क्या कहते हैं, और किस देश की मुद्रा को क्या कहते हैं। जैसे मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। पूछा जाए कि इटली की राजधानी रोम है, जो टाइबर नदी पर स्थित है, लेकिन इसकी मुद्रा यूरो है, और इसकी संसद को हम पार्लियामेंट कहते हैं। ऐसे ही पूछा जाए फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और इसकी जो मुद्रा से यूरो या CFC फ्रैंक कहते हैं, नेशनल असेंबली इसकी राजधानी वो संसद है। ईरान की राजधानी है तेहरान है, मुद्रा रियाल है, और राजधानी मजलिस है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ लिखा भी है, इन्हें जरूर याद कीजिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर कि कंगारू किस प्रदेश का प्रतीक है? कंगारू। कंगारू आपका ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? आप कहेंगे मनीला में। कहाँ? मनीला में प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार बांटे जाते हैं। बांटे जाते हैं मनीला में। लेकिन 5 पुरस्कार यहाँ प्रदान किए जाते हैं, और शांति का जो पुरस्कार है 6वां, वो आपका मनीला नहीं, ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी है। कहाँ है? नॉर्वे। ओस्लो नॉर्वे में प्रदान किए जाते हैं।
एक आपका शांति का। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी थी, अभी मैंने करा दिया आपका कराची। आगे चलते हैं। भारत कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है, इसे बताइए कि भारत कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी देगा, ये मान लीजिए उसके सारे क्वेश्चनों को मैं बहुत ही मानूंगा कि उसने सही किए हैं। कृषि एवं विकास मंत्रालय, कृषि एवं ग्राम विकास, पर्यावरण वन मंत्रालय, दो और मैं इसमें ऑप्शन लिखता हूँ हर, अभी एक मिनट दीजिए। धरातल एवं परिवहन, नगर विकास एवं भूदृश्य, आपको इसका आंसर देना है। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय को कहा जाता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। आगे चलते हैं। सांडों की लड़ाई किस देश का प्रतीक है, राष्ट्रीय खेल है। जो सांडों की लड़ाई कराई जाती है वो किस देश के लिए में ऐसा होता है, आपको ये बताना है। आपका यह है स्पेन। स्पेन में सांडों की लड़ाई राष्ट्रीय खेल है। आगे चलते हैं। पूछा है कि निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संस्था ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया, तो उसका नाम बताना है। विश्व शांति मंच, यूनेस्को, गांधी शांति प्रतिष्ठान या संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो आपका इसका आंसर सही है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस वर्ष भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों को 1 दिवसीय कप जीता था। किस वर्ष भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का 1 दिवसीय विश्व कप जीता था, तो आप कहेंगे 2011 में। 2011